नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आजकल की जो राजनीति की खबरें चल रही हैं वो किस तरह की हैं। पहले तो सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी, पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप जब चुनाव जीते तो चुनाव में तो आपने संजीव बालियान जी को हराया, लेकिन आपने कहा कि ये चौधरी चरण सिंह वादियों की जीत है और जो अपमान चौधरी परिवार का हुआ था ये उसकी जीत है। जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे, उनके ऊपर लाठियां बरसी, ये उस अपमान की जीत है। तो बालियान जी को हराया आपने, लेकिन कटाक्ष किया चौधरी परिवार पर। क्या कहना चाहेंगे? आपके पुराने साथी हैं वो। आपकी गलत सोच है। जी ना तो मैंने बालियान को हराया, जी मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे जिताया। जी और मैं डंके की चोट कहता हूँ, मैं चरण सिंहवादी हूँ और मेरे साथ चरण सिंहवादी तमाम थे जो चौधरी चरण सिंह में आस्था रखते थे। वो सब थे। हमने चौधरी चरण सिंह की चरण धूलि मस्तिष्क पर लगा करके विधानसभा में प्रवेश किया था। तो हमारी विधायी राजनीति चौधरी चरण सिंह की देन है। हम उन्हें स्मरण करते हैं। चौधरी साहब का परिवार, सारा किसान मजदूर गरीब परिवार, सब चौधरी साहब का परिवार है। जितना इस हिंदुस्तान में मेरा है, सब चौधरी चरण सिंह का परिवार है। और हमने किसी पर कटाक्ष नहीं किया। हमने जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती हो, जहाँ लोकतंत्र पर जायजती होती हो, तो राजनीतिक आदमी का फर्ज है कि उसका विरोध करे। हाथरस में जयंत चौधरी गए थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। एक ये गरीब दलित महिला के ऊपर हुए अत्याचार, बल्कि महिला भी लड़की थी, उसके ऊपर हुए अत्याचार पर हालात जानने गए थे, कोई अपने पर्सनल काम नहीं गए थे। तो वहाँ जयंत चौधरी ने एक राजनेता कहा था जो संवेदनशील था और जो एक पीड़ित परिवार से सहानुभूति प्रदर्शित करने और उनका हाल जानने गया था। उस पर लाठीचार्ज हुआ तो लोकतंत्र की हत्या नहीं और क्या है। इसलिए हम उसको अपमान मानते हैं। सांसद जी, सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के सरकार बिल लेकर के आई है। आप क्या समझते हैं? क्या ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, या फिर आपके अनुसार कोई संशोधन जो पहले हुए हैं उसी तरीके के संशोधन अगर भाजपा करना चाहती है तो इसमें क्या गलती, क्या सही है? देखिए, संशोधन का उद्देश्य होता है। यहाँ उद्देश्य बहुत साफ है। इनका उद्देश्य है लोगों का ध्यान भटकाना। विदेश नीति इनकी फेल हो गई। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, मंदिरों को ढाया जा रहा है। आप म्यांमार आपके खिलाफ श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना है ही। तो आप चारों तरफ से आपने सबको अपना दुश्मन बना लिया। आपको ये पता नहीं आप रसा के साथ है या अमेरिका के साथ है। आप यूक्रेन की बात करते हैं या रसा करते हैं। नौजवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान। कितनी फीसें जानते हो उपजा? और उसके बाद जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, चूँकि मॉल कल्चर को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी का डंक सब व्यापारियों को मार रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मार रहा है। तो ना उद्योग चल पा रहे हैं, ना व्यापार चल पा रहे हैं, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है, ना जो नौजवान खुश है। अग्निवीर योजना से हाहाकार मचा है। तो उससे ध्यान परिवर्तित करने के लिए बिल लाए। और बिल में इनका दूसरा उद्देश्य है कि अपने आप को मुस्लिम विरोधी घोषित करो। इनकी गिद्ध दृष्टि जो वक्फ बोर्ड पर एक बड़ा लैंड बैंक है उसकी तरफ है। तो हम तो विरोध करेंगे उसका। इसके अलावा सांसद जी, जो अयोध्या वाला जो कांड था उसमें भी ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी लगातार, आपके जो मुखिया हैं, मुखर होकर के ये बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव है तो बीजेपी वहाँ पर षड्यंत्र कर रही है चुनाव से पहले। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुखिया की आपको सराहना करनी चाहिए। पहला ऐसा व्यक्ति है जहां कथित उस अपराध में प्रचारित किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं यहाँ जीत का हूँ, मेरे पास तमाम लोग आकर के फ़ोटो खिंचवा करके गए हैं। और मैं अतिशयोक्ति नहीं होकर मैं ये कह दूँ कि हज़ारों लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया होगा जब से खड़े हो करके। मुझे क्या पता कौन क्या है। सभी राजनीतिक लोगों के साथ खिंचवाते हैं। अवधेश प्रसाद जी वहाँ चुनाव जीते थे, उनके साथ भी किसी ने खिंचवा लिया। पर ये देखिए उनका सीना कितना बड़ा है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि दोषी को सजा मिल सके।
ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इससे बड़ा ऑफर क्या देंगे वो चाहते हैं कि गरीब लड़की के साथ जिसके साथ दुराचार हुआ उसको न्याय मिले। अगर न्याय की मांग करते हैं तो उसमें भी राजनीति है। दे शुड एप्रिशिएट हिमसेल्फ। अगर ये भाजपा उन्नाव में क्यों नहीं कराया था? तो देखिए घटनाएं ऐसी हैं, उन्नाव हाथरसों वहाँ न्याय इसलिए नहीं मिल पाया कि साइंटिफिक एविडेंस हम नहीं जुटा पाए थे। ये साइंटिफिक एविडेंस जुटा ले, उस लड़की को न्याय मिले, इसलिए कहा। सांसद जी देखिए, उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। मीरापुर आप ही के ज़िले की एक सीट है, वहाँ भी उपचुनाव होना है। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? वहाँ हम चुनाव जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 10 के 10 जीत रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हमें। 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। 10 की 10 जीत रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना से जो सांसद बनकर आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी, वो भी अपना प्रत्याशी मीरापुर में उतारने वाले हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। नहीं, बसपा भी लड़ावेगी। 4 तो ये हो गए, और भी कोई लड़ावेगा, पर जीतेगी समाजवादी पार्टी। अभी तक प्रत्याशी कौन होगा, कुछ विचार किया उसके बारे में? ये सब कुछ आदरणीय अध्यक्ष जी ने तय कर लिया। दैट्स नॉट टू डिस्क्लोज। यानी कि समय आने पर औपचारिक घोषणा की जाएगी, बता दिया जाएगा। सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जब चौधरी भी पत्रकार हो गए बधाई आप। देखिए, हरिंदर मलिक जी सांसद हमारे साथ में थे और ऐसा इनका कहना है कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर सब कुछ तय कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन वहां पर जीत दर्ज करने वाला है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। समय आने पर नेताजी वो भी कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।